Greetings, students. Let's discuss pro forma of partners' capital accounts at the time of admission of a partner. यानी हमारा चैप्टर है बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट परफॉर्मा डिस्कस करेंगे, जो मेन उसमें आइटम्स डेबिट और क्रेडिट साइड में आती हैं। यहाँ हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए और बी जो हैं दे आर द ओल्ड पार्टनर्स, A and B, they are old partners, and C is a new partner. तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना, C is a new partner, A and B are old partners. तो पार्टनर्स ओल्ड हैं A और B, तो बैलेंस शीट में इनके कैपिटल एग्जिस्टिंग फर्म में जो कैपिटल है उसके बैलेंस दिए होंगे, तो हम कैपिटल अकाउंट्स को ओपन करेंगे by balance brought down. These are the opening balance of A and B. Opening balance of capitals. अब हम बैलेंस शीट देखेंगे लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड किसी तरह का कोई रिजर्व P&L गिवन तो नहीं है। अगर कोई रिजर्व या P&L हो तो उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको एंट्रीज भी रिवाइज कराऊंगा जो पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। कोई रिजर्व या P&L हो तो उसकी एंट्री देखिए क्या होती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। यानी अगर किसी तरह का कोई रिजर्व है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसे पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के। बाय रिजर्व किसी भी तरह का रिजर्व हुआ यहाँ आ जाएगा, ये मिलेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। इसी तरह अगर कोई P&L हो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A टू B, यानी ओल्ड पार्टनर्स में। तो अगर P&L भी हुआ तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, A और B को मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो तो उसे भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी जनरल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, यानी इसकी भी हम क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स। इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, ऑल रिजर्व प्रॉफिट्स एंड फंड्स जितने भी हैं हमारे जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, इनको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनकी पोस्टिंग क्रेडिट में होती जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट साइड। तो इट वाज अबाउट रिजर्व एंड फंड। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या ESI पेएबल ये नहीं आएंगे, दीज आर आवर लाइबिलिटीज। वंस अगेन प्लीज लिसन, आई रिपीट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट है या एक ESI पेएबल अकाउंट हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे बिकॉज दीज आर लाइबिलिटीज। सो इट वाज अबाउट ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स। एट द सेम टाइम हमें लाइबिलिटी साइड तो देख ली, बैलेंस शीट की एसेट साइड देखिए। बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई P&L है, जैसे अगर ये लाइबिलिटी में है तो प्रॉफिट है, हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। P&L अगर एसेट साइड में है तो दैट विल बी लॉस। लॉस के लिए क्या एंट्री होगी देखिए, A डेबिट यानी ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, B डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री लॉस के लिए है। ये कब है, जब P&L बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन हो, तो उस केस में हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बेटा एक तो कंफ्यूज ना हो, मैं पी एंड एल क्रेडिट में भी लिख रहा हूँ, डेबिट में भी, कंप्लीट परफॉर्मा के लिए। अगर ये लाइबिलिटी साइड में है तो इधर आएगा, दोनों तरफ नहीं आ सकता, वन साइड ओनली, या तो क्रेडिट में या डेबिट में, रिमेंबर दिस। एंड देन अगर बैलेंस शीट एसेट साइड में हमें गिवन हो सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो हमारा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसके लिए एंट्री देखिए, ए डेबिट, बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से कैंसिल कर देते हैं, तो ये भी डेबिट में आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, डेबिट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड में एक आइटम और हो सकती है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी है बेटा, गुडविल अकाउंट। चैप्टर एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, वन थिंग यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, if goodwill account appears in the balance sheet of the old firm, that is written off। अगर goodwill account old balance sheet में given हो तो उसे write off करेंगे, यानी लिखे हुए को कैंसिल कर देंगे, among old partners in old profit sharing ratio। और उसके लिए एंट्री होगी बेटा, देखिए एंट्री और पोस्टिंग साइमल्टेनियसली देखिएगा, मैं हेडिंग भी लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, यानी बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट पहले से गिवन है, तो हमारी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, यानी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब इसे राइट ऑफ करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री हो गई और इसकी पोस्टिंग करेंगे डेबिट में आ जाएगी, टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अभी तक हमने देखिए उन आइटम्स को डिस्कस किया है जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट की लगभग सभी आइटम्स का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट आइटम्स गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, देखिए, सी ब्रॉट मनी फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो सी जो अपना शेयर ऑफ कैपिटल के लिए पैसा लाया है, देखिए उसकी हम ये एंट्री पास करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, न्यू पार्टनर है, सीज कैपिटल अकाउंट, यानी सी जो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लाएगा तो उसकी पोस्टिंग यहां हो जाएगी क्रेडिट में, बाय कैश और बैंक अकाउंट। इसी तरह सी जो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया है, शेयर ऑफ गुडविल, उसकी भी हम एंट्री चाहे तो अलग से भी कर सकते हो बेटा, कैश बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पर नॉर्मली इस एंट्री को हम कंबाइंड करते हैं, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया है, तो इसे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रखिएगा, दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब इसकी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी एंट्री भी देख लो, इसकी एंट्री हमने आपको पास करके बताई थी पहले, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वो जो मैं पोस्टिंग कर चुका हूं बेटा, उसकी एंट्री देख लीजिए, टू ए टू बी, यानी ओल्ड पार्टनर्स में से जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिल जाएगा। अब एक एंट्री इसी के साथ और रिलेटेड है बेटा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा देखिए, इससे ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो चुकी है, ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो चुकी है, ए और बी चाहें तो इस मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं, यानी हमारी एक ट्रांजेक्शन हो जाएगी, अमाउंट ऑफ गुडविल
विदड्रॉन, यानी ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल का अमाउंट विदड्रॉ कर लिया, तो ए डेबिट, बी डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी उनके कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे और उधर कैश और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। यहां लिखेंगे टू कैश और बैंक, इट इज विदड्रॉन। ये था हमारा कि न्यू पार्टनर जो शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल कैश में लेकर आया है उसकी कैसे हमने पोस्टिंग करनी है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है सी के साथ साथ ए और बी यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर वो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस करें तो एंट्री क्या होगी, देखिए बाय कैश और बैंक, इट इज एडिशनल कैपिटल। यानी ओल्ड पार्टनर्स में से भी दोनों पार्टनर्स ने बिजनेस में एडमिशन के टाइम कुछ और पैसा कैपिटल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है। एक ट्रांजैक्शन और हो सकती है बेटा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ सम ऑफ द एसेट्स आर टेकन अप बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी जो बिजनेस की एसेट्स हैं उनमें से कुछ एसेट्स ओल्ड पार्टनर्स ने टेक ओवर कर ली, वो एक्सेप्ट कर ली, पर्सनल यूज के लिए ले गए, ये समझ लो आप। तो उसके लिए हमारी एसेट के नाम से एंट्री होगी टू एसेट, जो भी एसेट पार्टनर ले जाएं, एसेट इंडिविजुअल एसेट के नाम से लिखेंगे, फर्नीचर ले गए हो तो फर्नीचर, व्हीकल ले गए हो तो व्हीकल, यानी ये है एसेट टेकन अप बाय पार्टनर, एसेट टेकन अप। सो अभी तक हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी भी मेन आइटम्स थी, मेन एंट्रीज थी, उनको रिकॉर्ड करके और साइमल्टेनियसली एंट्रीज करके आपको बताया है। दो पोस्टिंग की एंट्री रह गई बेटा, वो भी बता देता हूं। एडिशनल कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर लाए हैं, एडिशनल कैपिटल, इसकी अगर आप जर्नल एंट्री पास करना चाहें तो देखें, एडिशनल कैपिटल की जर्नल एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। बिजनेस में कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और साथ साथ उनकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गई। अब देखिए एसेट्स टेकन अप बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स जो बिजनेस से एसेट ले गए हैं उसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए, एसेट टेकन अप बाय पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स जो एसेट ले गए हैं बिजनेस से उसकी एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये बेसिक परफॉर्मा है बेटा, मोस्ट ऑफ द आइटम जिसमें आ चुकी हैं हमारी, कोई एक दो आइटम रह गई उसको हम सेकंड परफॉर्मा में या क्वेश्चन करते करते डिस्कस करेंगे। जैसे शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ इस तरह की, या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो इस परफॉर्मा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये परफॉर्मा आपको बताया है बेटा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, नॉट फॉर क्रैमिंग। जब भी आप परफॉर्मा करें साइमल्टेनियसली इसकी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जरूर समझें। तो अब हमारा स्टेप क्या है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना बेटा। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल उसमें माइनस करेंगे और इस तरह से आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी टी। ए बी और सी तीनों पार्टनर्स की न्यू फर्म में जो कैपिटल आएगी, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल हम लोग शो करेंगे वो कैपिटल आ चुकी है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि ओल्ड फर्म केम टू एन एंड एंड ए न्यू फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो हम उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल के बैलेंस आएंगे ए बी और सी के, ये वाले बैलेंस होंगे। तो इट वाज अबाउट परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर।